नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पणायते ये स्वरूप समझाविना आम्यो दुःखयनन् समझाव्यूं ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन् देह छता जैनी दशा वर्ते देहाती ते ज्ञानी ना चरण मां वंदन हो अगणी वंदन हो अगणी। अपनी चर्चा औषध भवरोग की अनादिकाल से हमें संसार रूपी रोग लगा हुआ है। उस संसार के जन्म मरण रूपी रोग की औषधि क्या है? वह औषधि है जिन औषधि जिनेंद्र देव के द्वारा बताया हुआ वस्तु का स्वरूप समझ के, आत्मा का स्वरूप समझ के आत्मा का कल्याण ही भव रोग की औषधि है। श्रीमद् राजचंद जी के पत्रांक के आधार पे हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। अपन चर्चा प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर 11। श्रीमद् जी ने सत्य ही कहा है, जगत में मान नहीं होता तो यहीं पर मोक्ष होता। जो प्राप्त किया वह तो मेरे नसीब का ही था, मैं उसके लायक ही था, ऐसा विचार कर आत्मश्लाघा में रचा पचा रहा। जगत को भला दिखाने के लिए अनंत बार प्रयत्न किया, इससे भला तो नहीं हुआ, क्योंकि परिभ्रमण और परिभ्रमण के हेतु अभी भी प्रत्यक्ष दिख रहे हैं। यदि एक भाव आत्मा का भला करने में व्यतीत किया जाए तो अनंत भाव का बदला मिल जाए। जीवन भर में दूसरों की नज़र में किस प्रकार अच्छा लगूं, इसके प्रयत्न में समय गवाया और मेरी क्या त्रुटियां रह गईं, उन्हें खोजने का अवकाश ही नहीं रहा। जब स्वाप की पहचान के लिए पुरुषार्थ जागृत हुआ, तब तो शरीर साथ छोड़ने लगा। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जगत में अगर मान नहीं होता तो यहीं पे मोक्ष होता। व्यक्ति जानता नहीं है, लेकिन फिर भी उसको लगता है कि हम बहुत कुछ जानने लगे। और लौकिक दृष्टि के ज्ञान को अध्यात्म क्षेत्र में ज्ञान नहीं कहा जाता। यहाँ तो आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। अगर तुमने अपने को जान लिया तो तुम ज्ञानी, और अपनों को नहीं जाना तो अज्ञानी। एक गधा अगर आत्मबोध कर ले तो वो ज्ञानी है, और एक चक्रवर्ती अगर आत्मबोध से रहे थे तो वो अज्ञानी। यहाँ पे आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। आत्मज्ञान का महत्व है। तो जगत में मान नहीं होता तो यहीं पे मोक्ष होता। अहंकार के बस जीव सीख नहीं पाता। क्या नहीं कर पाता?
सीख नहीं पाता। गुरुजनों के प्रति भी अगर विनम्रता ना हो तो उनसे भी सीखा नहीं जा सकता। ज्ञानी जन कहते हैं कि जैसे पत्थर में जल प्रवेश नहीं करता कठोरता के कारण, वैसे ही कठोर हृदय में गुरुओं की वाणी प्रवेश नहीं करती। जो प्राप्त किया वह तो मेरे नसीब का था। व्यक्ति को लगता है ना, जो मुझे मिला है वो मेरे ही भाग्य का था, मैं उसके लायक ही था, ऐसा विचार कर आत्मश्लाघा में रचा पचा रहा। अर्थात अपनी प्रशंसा करता रहा, अपने को श्रेष्ठ समझता रहा। जगत को भला दिखाने के लिए अनंत बार प्रयत्न किया, इससे भला तो नहीं हुआ। लोग हमें भला जानने लग जाएं, लोगों की नज़रों में हम भला दिखें, इसका प्रयत्न किया, लेकिन वास्तव में अंदर से जब तक हम भले नहीं होंगे, सही नहीं होंगे, तब तक हमारे जीवन में शांति आने वाली नहीं है। क्योंकि परिभ्रमण और परिभ्रमण के हेतु अभी भी प्रत्यक्ष दिख रहे हैं। संसार में अभी हम परिभ्रमण कर रहे हैं, और परिभ्रमण के कारण जो कर्म हैं वो भी अभी प्रत्यक्ष हमें दिख रहे हैं। यदि एक भाव आत्मा का भला करने में व्यतीत किया जाए तो अनंत भाव का बदला मिल जाए। अगर एक भाव हम पूरी तरीके से सब कार्य छोड़ के, अमृतचंद स्वामी कहते हैं, अय कथमपि मृत्वा तत्व को तु हलीसन अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम प्रथगत विलसंतम स्वसमालोक एन त्यजति जगति मूर्ता शाकमेकत्व मोहन। बनारसी दास जी के शब्दों में कहें, भैया जगवासी तू दास होए के जगत सो, एक 6 महीना उपदेश मेरो मान ले, और संकल्प विकल्प के विकार तज, बैठ के एकांत मन एक ठोर आन रे। तू ही सर जल ताको तू ही है कमल, ताको तू ही मधुकर है सुवास पहचान ले। प्रापिति न होए कछु ऐसा तू विचारत है, सही होए है प्राप्ति स्वरूप यूँ ही जान ले। ज्ञानी जन कहते हैं, जगवासी भैया तो संसार से उदास हो जा और 1-6 महीना के लिए हमारी बात को मान ले। तू कैसा है? तू ही जल, तू ही सरोवर है, ताको तू ही कमल है, उसका कमल भी तू है। तू ही सरवर, ताको तू ही है कमल, ताको तू ही मधुकर, उस कमल का रस लेने वाला मधुकर अर्थात भोरा भी तू ही है। सुभाष पहचान ले, तो अपनी ही सुभाष को पहचान ले, अपने अंदर की गंध चैतन्य की उसको पहचान ले। प्राप्ति ना हुए है कछु। तू कहता है कि प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, तो ज्ञानी जन कहते अवश्य प्राप्ति होगी। क्यों नहीं होगी? जो है स्वरूप, जो सत्ता है चैतन्य की, उसकी प्राप्ति हो जाए इसमें आश्चर्य नहीं है, प्राप्ति ना हो इसमें आश्चर्य है। क्योंकि स्वरूप है ना, प्राप्ति ना है कछु ऐसा तू विचारत है। तू सोचता है कि प्राप्ति नहीं होगी, सही है प्राप्ति, अवश्य ही प्राप्ति होगी। स्वरूप ही वही जान ले। जिनने भी अंदर में खोज की है जगत से हट के, कम से कम 6 महीने उदास होके, उन्हें स्वरूप की प्राप्ति हुई है, इसमें कोई शंका करने वाली बात नहीं है। एक बार तू भी प्रयत्न कर तो अवश्य ही तुझे स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। तो अनंत भाव का बदला मिल जाए। अगर एक भाव भी अपने लिए लगा दे तो अनंत भाव जो बर्बाद हो गए उसका क्या होगा? बदला मिल जाएगा। जीवन भर में दूसरों की नज़र में किस प्रकार अच्छा लगूं, इसके प्रयत्न में समय गवाया और मेरी क्या त्रुटियाँ रह गईं, उन्हें खोजने का अवकाश ही नहीं मिला। जगत को कैसे अच्छा लगूं मैंने अपना समय उसमें लगा दिया, लेकिन मेरी गलतियाँ क्या रह गईं, इसको मैंने समझने का प्रयत्न नहीं किया। जब स्व की पहचान के लिए पुरुषार्थ जागृत हुआ तब तो शरीर साथ छोड़ने लगा। इतनी चर्चा अपनी हो चुकी थी। अब यहाँ से चर्चा प्रारंभ करते हैं।
जब स्व की पहचान के लिए पुरुषार्थ जागृत हुआ तब क्या हो गया कि शरीर साथ छोड़ने लगा। जवानी में व्यक्ति भोगों में लगा रहता है, तरुण समय तरुणी रत रहे, और अर्धमृतक सम बूढ़ापन जब बुढ़ापा आ जाता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, तब सोचता है कि अभी तक तो कल्याण नहीं कर पाए, अब कल्याण कर लें, अब कल्याण कर लें। लेकिन तब तक क्या होता है, तब तक शरीर साथ छोड़ने लगता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, कान से सुनाई नहीं देता है, आँखों से दिखाई नहीं देता है, इंद्रियां काम नहीं करती हैं, याद रहता नहीं है, अब क्या कल्याण करे जीव। अमूल्य मानव भाव खर्च हो गया, जो मनुष्य भाव आत्मा के कल्याण के लिए मिला था, वह मनुष्य भाव हमने यूं ही बर्बाद कर दिया। अब मनोबल चकनाचूर और शरीर ग्रस होता जा रहा है। शरीर के साथ साथ क्या होता है, मनोबल भी गिरता चला जाता है। तो मनोबल घटता जा रहा है, शरीर चकनाचूर होता जा रहा है, शरीर बिल्कुल अब जीर्ण शीर्ण हो गया है, किसी काम का नहीं रहा है। जिसके लिए यह सब किया वे सब अपने अपने जगत में ओत प्रोत हो गए। जिन स्त्री पुत्र कुटुंब आदि के लिए हमने यह सब किया है, वे सब काय में ओत प्रोत हो गए, अपने अपने जगत में लग गए हैं। हमारा बुढ़ापा आ गया, अब हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, सबके अपने अपने संसार हैं, बीवी बच्चे हैं, उन बीवी बच्चों की संभाल में, उनकी व्यवस्थाओं में, व्यापार धंधे के कार्यों में वह ओतप्रोत हो गए, उसी में लगे रहे। जिनके लिए हम पाप करते रहे जीवन भर, अब हमारे पास दूसरा कोई नहीं है, हमने जो पाप किया है उसका फल ही हमें स्वयं ही भोगना पड़ेगा। समय का चक्र तो अविरत रूप से घूमना ही करता है, समय एक क्षण को भी रुकता नहीं है, निरंतर हर क्षण पल पल जीवन बीता जाता है, बीता कल नहीं वापस आता है। जो पल बीत गया वो वापस आने वाला नहीं है, बीत जाने वाली घड़ी को कौन लौटा पाएगा। इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। जो घड़ी बीत गई है अब वो वापस आने वाली नहीं है, और इस धरा का इस ज़मीन पे ही सब रहने वाला है। और पीड़ा भोगने के समय जीव अकेला पड़कर निरुपाय होकर व्यवस्था का अनुभव करता है। शायद अंगुली मार डाकू के विषय में आता है, लोगों को मारता था, उंगलियां काट काट के गले में पहन लेता था। एक बार एक सन्यासी को पकड़ लिया, उसको मारने को था, तो उस सन्यासी ने कहा कि मित्र मार लेना, लेकिन पूछ के आओ घर पे कि तुम जो पाप करते हो उसमें क्या परिवार के लोग भागीदार होंगे अथवा नहीं होंगे। वह गया, परिवार में सबसे पूछा, तो परिवार के लोगों ने कहा कि देखो, जो व्यक्ति कर्म करता है उसका फल उसे स्वयं ही भोगना पड़ता है, दूसरा कोई सहयोगी या सहाय नहीं होता है। तब उसकी समझ में आया कि जो परिवार के लोग जिनके पीछे मैंने पापाचार किया है, लेकिन जब मुझे उस पाप का फल भोगना पड़ रहा है तो कोई भी मेरे पास नहीं है। तेरे सप्त व्यसन के यार जो करते प्यार, नरक में डार पकड़ गए रास्ता, सब भग गए पीर बजीर बांध के बस्ता। कोई पास वकील ना आना,
जिन कुमति कानून सिखाना, तू पड़ा घोर दुख पाया, ना किन्हू आन बचाया। माटी में मिलेगी देह, होएगी खेह, इसी के नेह पड़ा दुख भरना। अवलिया सिद्ध परमेष्ठि तुम्हारा सरना। समय का चक्र तो अविरत रूप से घूमा ही करता है। पीड़ा भोगने के समय जीव अकेला पड़कर, निरुपाय होकर, कोई उपाय सूझता नहीं है। क्या करें क्या नहीं करें, जीवन तो व्यतीत हो गया। जब कर सकते थे तब समझ में नहीं आया, अब जब कुछ करने लायक नहीं है, शरीर साथ नहीं दे रहा, संयोग साथ नहीं दे रहे, लोग साथ नहीं दे रहे, पुत्र पत्नी आदि साथ नहीं दे रहे, अब क्या करूं मैं। विवशता का अनुभव करता है, पराधीन हो गया हूँ, विवश हो गया हूँ, अब कुछ होता नहीं है। मेरे अहंकार और ममकार ने मेरी विवेक बुद्धि को ग्रस लिया है। मेरे जीवन में अहंकार ये मेरा है, ये मैं हूँ और ये मेरा है, पर पदार्थों के अहंकार ममकार में मेरे जीवन को, मेरी विवेक बुद्धि को ग्रस लिया है। सब जानता हूँ। लोग कहते हैं, बच्चे कहते हैं बड़ों से कि हम सब जानते हैं। अरे भैया अभी कुछ नहीं जानते। युवाओं का जोश और बड़ों का होश जब मिलता है तब कार्य सफल होता है। एक अकेला हो तो काम नहीं चलते। वृद्धों में होश होता है लेकिन अकेले होश से काम नहीं होता है। युवाओं में जोश होता है लेकिन अकेले जोश से काम नहीं होता है। जब होश और जोश मिलते हैं तब काम होता है। जैसे प्लस और माइनस मिलते हैं तो बिजली जल जाती है। अब जीवन गणित के कठिन योगफल जोड़ बाकी गुणा भाग भागाकार करके पीड़ा का मूल खोजने के संघर्ष का कोई अर्थ नहीं। जो वृद्ध हो जाते हैं वे पिछले जीवन में भूतकाल में जीते हैं। जो भविष्य युवा होते हैं वो भविष्य में जीते हैं, बच्चे भविष्य में जीते हैं। वर्तमान में जीने वाले बहुत कम होते हैं। तो वृद्ध जो होते हैं वो पुराना गुणा भाग जोड़ घटाव ही करते रहते हैं। ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता, ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता, ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता, ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। जीवन गणित के कठिन योगफल जोड़ बाकी गुणा भाग भागाकार करके पीड़ा का मूल खोजने के संघर्ष का कोई अर्थ नहीं है। अब कुछ होने वाला नहीं है। अब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। अब कोई पर पछताने से फायदा नहीं है जब जीवन व्यतीत हो गया है। पीड़ा का मूल खोजने के संघर्ष का कोई अर्थ नहीं है। ऐसे निरर्थकता के घोर अंधकार में से संपूर्ण सत्तारूप सार्थकता के उजाले की ओर गति करने चलो। अब जो निरर्थक भूतकाल बीत गया, बीती ताहे बिसार के आगे की सुतले। जो समय व्यतीत हो गया, जिनका हम सदुपयोग नहीं कर पाए, नदी बहुत बह गई, हमने बांध नहीं बना पाया, कितनी बिजली उत्पन्न हो जाती, यह विचार करने से, चिंता करने से कुछ होने वाला नहीं है। आज अगर बांध बना ले तो आज से बिजली का उत्पादन शुरू हो जाएगा। भूतकाल व्यतीत हो गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन व्यक्ति आज भी संकल्प कर ले तो आज भी कल्याण हो सकता है। एक किसान को एक थैली मिल गई अचानक। उस थैली को सामान्य कंकड़ पत्थर समझ के वो कौवे भगाने में खर्च करता रहा। अचानक वहाँ पे एक जोहरी निकला। उस जोहरी ने कहा, अरे जो रत्न तुम्हारे हाथ में कहाँ से आया? कहले रत्न? ये रत्न नहीं है, ये सामान्य पत्थर है। कहले नहीं, ये बहुत कीमती रत्न है। वो रोने लगा किसान।
कि मेरे पास ऐसे तो सैकड़ों रत्न थे, मैंने फेंक दिए, बर्बाद कर दिए। तो उस जोहरी ने कहा कि जो एक रत्न अभी भी तुम्हारे हाथ में है वो भी इतना कीमती है कि तुम्हारा पूरा जीवन की दरिद्रता आज ही इससे नष्ट हो सकती है। ऐसे ही जो बीत गया तो बीत गया, लेकिन अब वर्तमान में जीने का प्रयास करें और अब क्या कर सकते हैं इसका विचार करें। ऐसे निरर्थकता के घोर अंधकार में से संपूर्ण सत्तारूप सार्थकता के उजाले की ओर गति करने चले। निरर्थकता से सार्थकता की ओर गति करें। तमसोमा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें, अज्ञान से ज्ञान की ओर चलें, मिथ्या दर्शन से सम्यक दर्शन की ओर चलें, मिथ्या ज्ञान से सम्यक ज्ञान की ओर चलें और मिथ्या चारित्र से सम्यक चारित्र की ओर चलें। संसार से मोक्ष की ओर चलें, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। ऐसे निरर्थकता के घोर अंधकार में से संपूर्ण सत्तारूप सार्थकता के उजाले की ओर, संपूर्ण सत्तारूप, अभी भी हमारी सत्ता संपूर्ण है, परिपूर्ण है। हमारी सत्ता में से कुछ भी घट नहीं गया अभी भी। मैं तो परिपूर्ण हूँ, चेतन स्वरूप हूँ। तो क्या कह रहे हैं? हम यह सब भूलकर बाकी बचे हुए समय का सदुपयोग कर लें। जो हो गया सो हो गया, उसके रोने से कुछ होने वाला नहीं है। अब लेकिन जो समय हमारे जीवन का बचा है मनुष्य पर्याय का, उसको पूरी तरीके से आत्मोन्मुखी कर दें, अंतर्मुखी कर दें। अपने जीवन में एक एक क्षण, हर क्षण जिसको पाकर सब कुछ पाया, उससे भी बढ़कर क्या होगा। जिसकी चर्चा ही है सुंदर, तो वो कितना सुंदर होगा। जब एक रतन अनमोल है तो फिर रत्नाकर कैसा होगा। जिसकी चर्चा ही है सुंदर, तो वो कितना सुंदर होगा। जिसके दीवाने हैं ज्ञानी, हर धुन में वही सवार रहे। बस एक लक्ष्य, बस एक पक्ष, हर श्वास उसी के लिए बहे। जिसको पाकर सब कुछ पाया, उससे भी बढ़कर क्या होगा। जिसकी चर्चा ही है सुंदर, तो वो कितना सुंदर होगा। जब एक रतन अनमोल है। अभी भी मनुष्य भाव की एक एक घड़ी कौस्तुभ मणि से भी कीमती है, चक्रवर्ती के साम्राज्य से भी कीमती है। अभी तक जो हुआ सो हुआ, अब इस क्षण को सार्थक कर लो। ज्ञानी पुरुषों के अपूर्व वचनों को श्रवण करने की मंगल घड़ी आई है, जिससे अपने उल्टे प्रयत्नों का अवश्य ही अंत आएगा। ज्ञानी पुरुषों के जो अमूल्य वचन हैं, उनको सुनने का समय आ गया है। अभी तक हमने जो उल्टा प्रयत्न किया, और उस उल्टे प्रयत्नों को नष्ट करके अपने जीवन को क्या है, सीधा करना है, सही प्रयत्न करना है। दुर्लभ मनुष्य देह भी पूर्व काल में अनंत बार प्राप्त होने पर भी कुछ भी सफलता नहीं हुई। यह मनुष्य भाव दुर्लभ है, अति दुर्लभ है।
पर ऐसी मनुष्य देह भी, मनुष्य भाव भी अनंत बार प्राप्त हो गया, लेकिन उसके बाद भी कोई सार्थक कार्य नहीं किया। परंतु इस मनुष्य देह की कृतार्थता है कि जिस मनुष्य देह में इस जीव ने ज्ञानी पुरुष को पहचाना तथा उस महाभाग का आश्रय किया, अर्थात यह मनुष्य देह अनंत बार मिली, वो कोई भी सार्थक नहीं हुई, लेकिन जिस मनुष्य देह में इस जीव ने ज्ञानी पुरुष को पहचान लिया, वह मनुष्य देह सार्थक हो गई। ज्ञानी पुरुष को पहचानने का मतलब यह है कि ज्ञानी पुरुष को पहचान के, ज्ञानी पुरुष जिसकी पहचान करके ज्ञानी बने हैं, उस आत्म तत्व को पहचानना है। ज्ञानी के पास रह के ज्ञानी अपने से नहीं जोड़ना चाहते हैं, तो मैं अपने से जोड़ते हैं, अर्थात वो अपनी प्रसिद्धि नहीं चाहते हैं, अपनी प्रशंसा नहीं चाहते हैं। ज्ञानी तो चाहते हैं कि तुम भी अपने स्वरूप से जुड़ के सुखी हो जाओ, अपने जीवन को सार्थक कर लो, क्योंकि जीवन की सार्थकता तो काय में है? आत्म अनुभव करने में है। जिस पुरुष के आश्रय से अनेक प्रकार के मिथ्या आग्रह आदि की मंदता हुई, उस पुरुष के आश्रय पूर्वक यह देह छूटे, यही सार्थकता है। जिस ज्ञानी के आश्रय करने से हमारी क्या हुई थी? अनेक प्रकार की मिथ्या बुद्धि, मिथ्या आग्रह आदि की मंदता हुई। जीव अनादि काल से नाना प्रकार के आग्रहों से ग्रस्त है, अपने मिथ्या आग्रह, मिथ्या मान्यताओं को पकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं। मैं शरीर हूँ, ये संयोग मेरे हैं, मेरी स्त्री, पुत्र, कुटुंब, परिवार, धन, मकान आदि मेरे हैं, ऐसे आग्रह अनादि काल से पकड़े हुए हैं। जिस महापुरुष के सानिध्य करने से वह आग्रह टूटे भले ना, लेकिन ढीले भी हुए हैं, कमज़ोर भी पड़े हैं वह आग्रह, तो वो जीवन में उस सत्पुरुष का सानिध्य की सार्थकता हमारे जीवन में हुई है। हाँ। उस पुरुष के आश्रय पूर्वक यह देह छूटे, यही सार्थकता, अर्थात ऐसे ज्ञानी पुरुष के सानिध्य में रह के उसके सानिध्य में ही जीवन होवे और उसी के सानिध्य में मरण होवे। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पे हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवन, दुख नाश हो, कर्म नाश हो, बोधि लाभ वर दो, बोधि लाभ वर दो। जिन गुण से प्रभु आप भरे हो, वह मुझ में भर दो, वह मुझ में भर दो। यही प्रार्थना, यही कामना पूर्ण आज कर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। जन्म जरा मरणादि का नाश करने वाला आत्मज्ञान जिसमें विद्यमान है, उस पुरुष का आश्रय ही जीव के जन्म जरा मरणादि का नाश कर सकता है। जो आत्मज्ञान, आत्मा का श्रद्धान, आत्म स्थिरता जिस ज्ञानी को हुई है, ऐसे ज्ञानी को जन्म जरा मृत्यु के नाश करने का आत्मज्ञान जिसके अंदर विद्यमान है, अर्थात जिस आत्मा को जानने से जन्म जरा मृत्यु का विनाश हो जाता है, उस पुरुष के आश्रय से ही हमारे जन्म जरा मृत्यु का विनाश होगा।
अज्ञानी के सानिध्य करने से, रहने से, साथ करने से, संगति करने से कर्म नहीं कटेंगे। ज्ञानी जो स्वयं आत्मा का कल्याण कर रहा है, कर्म के नष्ट करने की दिशा में बढ़ रहा है, वही हमें आत्म कल्याण करने के लिए सहयोगी हो सकता है। जो स्वयं मार्ग नहीं जानता है वो हमें मार्ग कैसे दिखाएगा? मार्गदर्शक स्वयं मार्ग का जानकार होना चाहिए। ऐसे ही सत्पुरुष है, जो ज्ञानी पुरुष है, जो अपने जन्म जरा मृत्यु के नाश के लिए कृत संकल्प है, जो इस संसार का अभाव करने के लिए कृत संकल्प है, ऐसे ज्ञानी का सानिध्य ही हमें इस संसार सागर से पार करने में सहयोगी बनेगा। क्योंकि यही यथासंभव उपाय है। हम बुद्धिपूर्वक यही उपाय कर सकते हैं कि ज्ञानी का सानिध्य करें, उसकी आज्ञा अनुसार प्रवर्तें और उसी के पास सर्वस्व समर्पण करके यहाँ तक कि देह भी छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन उसका सानिध्य नहीं छूटे। संयोग संबंध से इस देह के प्रति इस जीव का जो प्रारब्ध होगा वह व्यतीत हो जाने पर इस देह का प्रसंग निवृत्त होगा। संयोग संबंध से इस देह के प्रति इस जीव का जो प्रारब्ध होगा वो व्यतीत हो जाने पर इस देह का प्रसंग निवृत्त होगा। जब तक इस शरीर का रहना है, जब तक आयु कर्म है, तब तक रहेगा। जिसने आत्मबोध कर लिया है, इसका प्रारब्ध खत्म होगा तो स्वतः ही देह से भिन्न बेदेही दशा हो जाएगी। और यही उपाय है। इस देह का वियोग कभी भी होना निश्चित है, परंतु आश्रय पूर्वक देह छूटे वही जन्म सार्थक है। शरीर तो छूटना ही छूटना है। कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि जो अमृत पी के आया हो, अमर हो के आया हो। इस देह का वियोग कभी भी होना निश्चित है, परंतु आश्रय पूर्वक देह छूटे वही जन्म सार्थक है। कि जिस आश्रय को पाकर जीव इस भव में अथवा भविष्य में भी अल्प काल में ही स्वस्वरूप में स्थिति करे, इस देह का वियोग होना तो बिल्कुल निश्चित और अवश्यंभावी है। परंतु स्वरूप के आश्रय पूर्वक छूटे वही जन्म सार्थक है। देखो, जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग नियम से स्वकाल में होता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आत्माश्रय पूर्वक हो, जितना भी जीवन हो वह स्वरूप आश्रय पूर्वक हो, जितना भी जीवन हो वो गुरुजनों के चरणों के आश्रय पूर्वक हो, तो उसकी सार्थकता है। अगर लंबा जीवन भी जिए, आत्मबोध रहित जिए, ज्ञानियों के सानिध्य बिना जिए, तो उसकी कोई भी सार्थकता नहीं है। इस धरा का कुछ भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है। कितना ही हाय हाय कर लें, कितना ही अपनापन कर लें, कितना ही साथ लेने जाने का उपाय करें, लेकिन कुछ साथ जाने वाला नहीं है। राजा भोज के जीवन की घटना आती है। राजा भोज जब बहुत छोटे थे, पिता का अंतिम समय था, तो उन्हें अपने भाई मुंज को राज्य दिया और कहा कि जब मेरा बच्चा बड़ा हो जाए तो उसको उसका राज्य सौंप देना। राजा भोज बड़े हुए, लेकिन चाचा मुंज का विचार बदल गया। उन्होंने एक जल्लाद को बुलाया और जल्लाद से कहा कि इसको, मेरे भतीजे को ले जाओ और मार डालो। लेकिन जिसका आयु कर्म है उसको कौन मारने वाला है। जल्लाद ले गया, लेकिन विचार बदल गया, वो मार नहीं पाया। वहाँ पे राजा भोज ने एक पत्र लिख के दिया चाचा को
चाचा बड़े बड़े राजा महाराजा हो गए इस धरा पे, वो यहाँ का कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा पाए, लेकिन मुझे निश्चय है कि आप अवश्य ही अपने साथ ले जाएंगे, इसलिए अपने प्राणों से प्यारे भतीजे को भी आप मरवा रहे हैं। और यह पत्र उस जल्लाद ने जैसे ही चाचा मुंजू को दिया, उनकी आंखें खुल गईं, फूट फूट के रोने लगे, मेरा भतीजा मुझे मिला दो, मेरा भतीजा मुझे मिला दो। जल्लाद ने कहा, महाराज वो अभी जिंदा हैं। जीवन में यहाँ का कुछ भी साथ नहीं जाता है। जो आत्मबोध किया है, आत्म कल्याण ज्ञानियों के सानिध्य में रह के कला सीखी है, अंतरंग आत्मानुभूति को प्राप्त किया है, उसी की सार्थकता है। बाकी तो जीवन हमारा व्यर्थ ही जा रहा है। परंतु आश्रय पूर्वक छूटे वही जन्म सार्थक है कि जिस आश्रय को पाकर जीव इस भव में अथवा भविष्य में भी अल्पकाल में स्वरूप में स्थिति करे। अर्थात ज्ञानियों के सानिध्य में रहेंगे तो अवश्य ही इस भव में ही आत्मबोध होगा, या आने वाले भवों में हमें आत्मबोध की प्राप्ति होगी। इसलिए श्रीमद् जी बार बार कहते हैं कि तू एक सद्गुरु को खोज ले, सद्गुरु के सानिध्य में रहे, वहाँ पे तुझे आत्म कल्याण की प्रेरणा मिलेगी, आत्म कल्याण की कला मिलेगी। उन्हीं के सानिध्य में उनके चरणों को पकड़ ले। जिनसेन स्वामी की कथा आती है, बालक जिनसेन छोटे से थे, 6 वर्ष के। उनके पड़ोस में ही कहीं उत्सव हो रहा था। माँ से पूछा, मामा ये क्या हो रहा है? कहने बेटा, बगल में 20 साल हो गए थे, सेठ और सेठानी की कोई संतान नहीं थी। आज उनके यहाँ बालक जन्मा है, इसलिए वहाँ उत्सव हो रहा है। दूसरे दिन कुछ आवाज़ें परिवर्तित थी, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें तो आ रही थी। बालक ने फिर पूछा, माँ कल जैसी आवाज़ें थी आज वैसी आवाज़ें नहीं हैं, क्या गाने वाली बदल गई है? तो माँ ने कहा, नहीं बेटा, गाने वाली तो वही है, लेकिन प्रसंग बदल गया है। कल जो बालक जन्मा था वह आज मर गया है। बच्चे ने कहा, माँ कल जन्मा मर गया आज, यह तो खेल बुरा है। कल जिसने जन्म लिया और आज वह मरण को प्राप्त हो गया, ये खेल मुझे पसंद नहीं आया, ये खेल मैं नहीं खेलना चाहता। मुझे इस जन्म मरण के रोग से बाहर निकालो। तो माँ ने कहा कि बेटा, मैं भी इस जन्म मरण के रोग में ही उलझी हुई हूँ। बच्चे ने कहा, कोई तो होगा जो जन्म मरण के रोग से निकाल सकता है। तो माँ ने कहा, हाँ बेटा, जंगल में सुना है वीरसेन स्वामी विराजते हैं, और वो उस जन्म मरण से निकलने की कला जानते हैं, वही तुम्हें निकाल सकते हैं। बालक दौड़ता गया, जंगल में खोजता गया, हे स्वामी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। रोता हुआ भागता हुआ जा रहा था। बहुत खोजने पर वीरसेन स्वामी मिले, चरणों में गिरा, अश्रु धारा से चरण पखार दिए। मुझे बचा लो। वीरसेन स्वामी ने कहा कि मैं बचा लूँगा, उसके लिए तुम्हें आत्मबोधपूर्वक निर्ग्रंथ दीक्षा धारण करना होगी, क्योंकि साक्षात मुक्ति का मार्ग तो निर्ग्रंथ दीक्षा धारण करने से और गुरु चरण को पकड़ने से उस बालक का कल्याण हो गया। श्री सद्गुरु ने कहा है, ऐसे निर्ग्रंथ मार्ग का सदैव आश्रय रहो। ऐसा निर्ग्रंथों का मार्ग हमें आश्रयभूत हो। निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। दिगंबर वेश न्यारा है।
शुद्धात्मा में ही जब लीन होने को किसी का मन मचलता है। शुद्धात्मा में ही जब लीन होने को किसी का मन मचलता है। तीन कसायों का तब राग परिणति से सहज ही टलता है। हो वस्त्र का धागा नहीं फिर उसने तन पर धारा है। वस्त्र का धागा नहीं फिर उसने तन पर धारा है। दिगंबर वैस न्यारा है निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। श्री सद्गुरु ने कहा, ऐसे निर्ग्रंथ मार्ग का सदैव आश्रय रहो। मैं देहादि स्वरूप नहीं हूँ और देह स्त्री पुत्र आदि कोई भी मेरे नहीं है। शुद्ध चैतन्य स्वरूप अविनाशी ऐसा मैं आत्मा हूँ। इस प्रकार आत्म भावना करते हुए राग देश का क्षय होता है। मैं देह स्वरूप नहीं हूँ, यह देह मेरी नहीं है, स्त्री पुत्र कुटुंब कोई भी मेरे नहीं है। मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप अविनाशी ऐसा मैं आत्मा हूँ, एक आत्मा हूँ। आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा मैं सदा